नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा की सियासत में फिलहाल एक चर्चा आम है कि राजवल्लभ यादव का परिवार सियासी पाला बदलने वाले हैं। राजवल्लभ यादव के विधान पार्षद भतीजा अशोक यादव के जदयू में एंट्री के बाद से इसकी चर्चा तेज हो गई है। राजद की सदस्यता अभियान से राजवल्लभ परिवार को अलग रखे जाने को पुख्ता उदाहरण दिया जा रहा है। अब आम चर्चा हो गई है कि राजवल्लभ परिवार जदयू की रुख करने वाले हैं। अशोक यादव की जदयू में एंट्री को इसी का ट्रेलर बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या सचमुच में राजवल्लभ परिवार जदयू का दामन थाम सकते हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि राजवल्लभ परिवार के लिए जदयू कितना महफूज साबित हो सकेगा। दोनों सवालों की बात करें इससे पहले राजवल्लभ परिवार की राजनीतिक अतीत का आकलन करना जरूरी है। राजवल्लभ परिवार के कई लोग जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। राजवल्लभ के भाई, भाभी, पत्नी, भतीजा विधायक और विधान पार्षद रहे हैं, जबकि पिता जेहल प्रसाद जिला परिषद के अध्यक्ष। देखें तो 1990 से राजवल्लभ परिवार का राजद प्रमुख लालू प्रसाद से गहरा जुड़ाव रहा है। हालांकि 1990 में राजवल्लभ प्रसाद के बड़े भाई कृष्णा प्रसाद भाजपा से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में वह लालू प्रसाद के समर्थन में जनता दल में आ गए थे। कृष्णा प्रसाद के निधन के बाद राजवल्लभ प्रसाद की राजनीतिक शुरुआत भी लालू प्रसाद के साथ ही शुरू हुई। इसके बाद से लालू परिवार के साथ जुड़े रहे। हाँ, टिकट नहीं मिलने की स्थिति में बागी जरूर हुए, लेकिन पार्टी नहीं बदली। राजद या फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़े। राजवल्लभ की बात करें तो नवादा सीट से 3 दफा राजवल्लभ यादव निर्वाचित हुए। पहली दफा 1995 में निर्दलीय, जबकि 2000 और 2015 में राजद से निर्वाचित हुए थे। दिसंबर 2018 में पॉक्सो एक्ट में राजवल्लभ के सजायाफ्ता होने के बाद राजद ने निलंबित कर दिया था। इसके बाद भी राजद से राजवल्लभ परिवार की दूरी कम नहीं हुई। 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा में राजवल्लभ की पत्नी बीभा देवी को उम्मीदवार बनाया था। फिलहाल बीभा देवी राजद की विधायक है। राजवल्लभ प्रसाद राजद का मजबूत चेहरा रहे हैं। 3 दफा नवादा विधानसभा सीट पर हार भी हुई है। लोकसभा चुनाव 2009 में निर्दलीय और 2014 में राजद से उम्मीदवार थे और पराजित हुए थे। 2019 लोकसभा में राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी बीभा देवी उम्मीदवार रही थी। हालांकि बीभा भी पराजित हो गई थी। कहने का मतलब हार हो या जीत, राजद प्रमुख लालू प्रसाद के लिए नवादा में राजवल्लभ परिवार प्रमुख सिपाही रहे हैं। यह अलग बात है कि राजद जब मौका नहीं दिया तब राजवल्लभ परिवार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, लेकिन पार्टी नहीं बदली। चूंकि राजवल्लभ परिवार की राजनीति का मुख्य आधार राजद का कोर वोटर्स यादव और मुस्लिम ही रहा है। चुनावों में राजवल्लभ परिवार की सीधी लड़ाई एनडीए से रही है। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले जदयू में राजवल्लभ परिवार के एंट्री सियासी रूप से नया प्रयोग होगा, क्योंकि राजवल्लभ प्रसाद एनडीए के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में संभव है व्यक्तिगत तौर पर राजवल्लभ परिवार पाला बदलकर जदयू का दामन थाम ले, लेकिन वोटर्स उनके साथ चले जाएंगे, यह बड़ा सवाल है। हालांकि राजवल्लभ परिवार 2 दफा राजद को अपनी सियासी ताकत का एहसास करा चुके हैं। 1995 में राजद जब राजवल्लभ को उम्मीदवार नहीं बनाया था, तब निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए थे और लालू प्रसाद को अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया था। 27 साल बाद दूसरी दफा 2022 में राजवल्लभ यादव का भतीजा अशोक यादव ने भी सियासी इतिहास को दोहराया। विधान पार्षद चुनाव में अशोक यादव को जब राजद ने उम्मीदवार नहीं बनाया, तब निर्दलीय चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव को अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया। लेकिन दोनों परिस्थितियां अलग थी। दोनों दफा निर्दलीय लड़े थे, लेकिन वोटर्स में संदेश था कि जीत कर भी लालू प्रसाद के साथ ही जाएंगे। जाहिर तौर पर दल बदलने के बाद परिस्थितियां अलग होगी, क्योंकि परस्पर विरोधी विचारधारा के वोटर से सामना होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। राजवल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव राजद से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। राजवल्लभ प्रसाद की विधायक पत्नी बीभा देवी के अलावा रजौली के राजद विधायक प्रकाश वीर और जिला परिषद के अध्यक्ष पुष्पा देवी निर्दलीय विनोद यादव के समर्थन में खुलकर वोट मांगी थी, लेकिन विनोद यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तीसरे स्थान पर है। उन्हें मात्र
4.54% मत मिला। चूंकि उनके परंपरागत वोटर्स के बीच यह संदेश फैल गया कि विनोद यादव की उम्मीदवारी से एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर को फायदा मिलने वाला है, लिहाजा राजद के वोटर्स राजद उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के लिए मतदान किया। हालांकि श्रवण दूसरे स्थान पर रहे। यही नहीं, राजद से राजवल्लभ परिवार का पाला बदलने के बाद जदयू में महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि राजवल्लभ परिवार को एनडीए खासकर जदयू में एंट्री लेने पर 3 सीटों की दरकार बताई जा रही है। जैसा कि जानते हैं, नवादा से राजवल्लभ की पत्नी विभा देवी, रजौली से राजवल्लभ के सहयोगी प्रकाश भी मौजूदा विधायक हैं, जबकि विधान पार्षद भतीजा अशोक यादव जदयू में शामिल हुए हैं। ऐसी चर्चा है कि अशोक यादव खुद या फिर पत्नी को गोविंदपुर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एनडीए की सीटों का आकलन करें तो नवादा जिले के 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का दावा रहा है। ऐसे में राजवल्लभ परिवार को एनडीए में आने पर सिर्फ 1 सीट नवादा पर संतोष करना पड़ सकता है। एनडीए ज्यादा लचीला रुख अपनाती भी है तो ज्यादा से ज्यादा रजौली सीट दे सकती है। लेकिन अशोक यादव का क्या होगा जो जदयू में एंट्री लिए हैं। हालांकि राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी राजद छोड़ने की बात नहीं की है, लेकिन यह चर्चा अशोक यादव के जदयू में एंट्री और राजवल्लभ परिवार से अलग श्रवण कुशवाहा गुट के उदय यादव के राजद जिलाध्यक्ष बनाए जाने तथा सदस्यता अभियान से दूर रहने के कारण होने लगी है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद और राजवल्लभ परिवार के बीच सियासी गतिरोध खत्म हो जाए, जैसा कि सिवान में देखने को मिला, जहां शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के बीच दूरियां कम हुई और शहाबुद्दीन परिवार को राजद में शामिल कराया गया। चूंकि राजद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, इसे साधने के लिए लालू परिवार अपने अहम को त्याग सकती है। पुराने गतिरोध को भुलाकर राजवल्लभ परिवार को एक बार फिर से नवादा का कमान दे सकती है। क्योंकि नया गुट का राजद में सियासी अवधि बहुत छोटी रही है, जबकि राजवल्लभ परिवार और लालू परिवार से पुरानी पैठ रही है। देखें तो लालू परिवार से राजवल्लभ परिवार की दूरियां राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर हुई है। ऐसे में लालू परिवार राजवल्लभ परिवार से इतर राजद को खड़ा करना चाहती है, इसके लिए समय समय पर प्रयोग करती रही है। लेकिन राजवल्लभ परिवार लालू परिवार के प्रयोग को विफल करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है। लालू और तेजस्वी ने 1995 के विधानसभा चुनाव, 2022 का विधान परिषद चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव में राजवल्लभ से इतर नया प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन राजवल्लभ परिवार ने विफल कर दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव के भविष्य के लिए राजद अपना अहम को त्याग दे तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। ऐसे ही रिपोर्ट को देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।